हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्लीव का फर्मा बनाना सीखेंगे। तो यहाँ हमने ये पेपर लिया है और हम 3 तरह की स्लीव के फर्मा बनाएंगे जो हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट फैब्रिक पर भी किस तरह से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने थिक पेपर लिया है और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। ये हमारा एक तरह से चार्ट पेपर ही है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें जो है स्लीव की लेंथ 12 इंच लेनी है। यहाँ पे हम किसी का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं, ओनली एक फर्मा रेडी कर रहे हैं। इस फर्मे को यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे आपस में। अब हमें ऑन फोल्ड साइड से 9 इंच पर मार्क करना है। सेंटर में भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर वाली साइज़ भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे और यहाँ पर हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन से 5.25 पर एक मार्क करना है। इतना इसे हमें डाउन लेना है। एक मार्क और हम करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाकर यहाँ पर एक हाफ डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें ऑन फोल्ड साइड से यहाँ पे 0.75 इंच डाउन मार्क करना है। इस तरह से ये 0.75 इंच डाउन किया है हमने। उसके बाद जो हमारी डॉट डॉट वाली लाइन है वहाँ से 2.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। और वहीं सामने वाली तरफ से हमें 0.75 इंच अगेन यहाँ पे एक मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ बॉटम वाली साइड हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे सामने वाली तरफ से और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे। अब हमें इस पॉइंट से कॉर्नर तक मिलाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हमें 3 इंच ऑन फोल्ड साइड से इस तरह से इंच टेप को सीधा रखना है और जहां हमारी लाइन क्रॉस में मिल रही है वहां पर एक मार्क करना है इस तरह से। उसके बाद हमें जो है 5 इंच पर इस तरह से स्ट्रेट रखना है और जहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस में जा रही है वहाँ पर हम इसे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे हमें इस तरह से इंच टेप को रखेंगे कि हमारी जो लाइन है वो इंच टेप की एक लाइन से इस तरह बराबर मिलनी चाहिए। इस तरह या इस तरह हमें नहीं मिलाना है। और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हमें मार्क करनी है ऊपर की तरफ इस तरह से। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे और हमारा जो ऑन फोल्ड साइड्स हैं वहाँ से 1 इंच तक हमें शेप को स्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद हमें शेप देनी है। तो यहाँ पर 1 इंच तक हम स्ट्रेट ही रखेंगे और जो नीचे 0.75 पर हमने मार्क किया था वहाँ से हमें 1 इंच स्ट्रेट रखना है। उसके बाद पहले हम इसे पेंसिल से रफली ड्रॉ करेंगे और सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे। इस शेप को जब हम नीचे के पॉइंट से मिलाएंगे तो हमें एक लाइन जितना इस तरह से बाहर की तरफ रखकर एक हल्का कर्व देना है। आप चाहे तो इसे फ्रेंच कर्व से भी शेप दे सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमें प्रॉपर बराबर फ्रेंच कर्व से सेट करना है इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर एक फाइनल शेप देंगे, ये देखिए। अब उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। तो इस तरह सबसे गोलाई वाले पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और एक लाइन जितना ही हमें यहाँ पर डाउन जाना है तो उस हिसाब से आप रखें और यहाँ पर एक शेप दें। इससे हमारी जो शेप है प्रॉपर बनेगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसे डार्क मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी शेप बन के बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर हम एक मार्क कर रहे हैं। ये जो मार्क होता है ये ऑन फोल्ड साइड का साइन होता है कि ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन तीर का निशान हम करेंगे। इसका मतलब होता है कि जब भी हम इसे फैब्रिक पर रखें तो इस तरह से हमें स्ट्रेट ही इसे रखना है। ये जो फर्मा हमने बनाया है ये टी शर्ट फर्मा है।
जब इस फर्मे को हम यूज़ करते हैं तो हमारे ब्लाउज़ में किसी तरह की क्रीज़ नहीं आती है, आती भी है तो बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इस स्लीव को आप तभी यूज़ करें जब आप नॉर्मली थोड़े टाइम के लिए ही जब ब्लाउज़ पहने या पार्टी वियर ब्लाउज़ बनाएं, उसमें आप इस स्लीव को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर लाइन टू लाइन। जो शेप हमने दी है हमें उसी शेप पर बराबर इसे मिलाते हुए कट करना है। इस स्लीव में फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग नहीं होंगे, यही हमारी फ्रंट और बैक की शेप होगी। यहाँ पे फ्रंट की शेप हम अलग से नहीं देंगे। जो भी हमने चेंजेस करने हैं वो स्लीव में, और जब हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो उसी में ऑलरेडी इसके चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्लीव बनकर रेडी है। अभी हमें जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर बचा है उस पर हम सेकंड स्लीव बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मेथड हमारा यही रहेगा जिस तरीके से हमने बनाया है, ओनली जो शेप है उसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट स्लीव में किया उसी तरह यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसकी भी लेंथ हम 12 इंच रखेंगे। जब आप इसे फैब्रिक पर कट करेंगे तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें ओनली फर्मा शेप के लिए चाहिए ताकि बार बार हमें स्लीव की शेप ड्रॉ ना करनी पड़े, और जब हम बार बार ड्रॉ भी करते हैं तो वो प्रॉपर उस तरीके से ड्रॉ नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से 9 इंच पर वापस से हम मार्क करेंगे, नीचे की तरफ से भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ से हम 5.25 पर एक मार्क करेंगे, यहाँ पर भी हम एक और मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हाफ हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें सामने वाली डॉट डॉट वाली लाइन से 2.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना है। उसके बाद इससे नीचे हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट स्लीव में भी किया है। अब इन दोनों मार्क्स को आपस में जॉइन करेंगे और नीचे बॉटम की तरफ से 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देंगे। अब हमें ये जो पॉइंट है इसे कॉर्नर वाले पॉइंट से इस तरह से जॉइन करना है। यहाँ पर हमने कुछ भी डाउन नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरह से हमें कॉर्नर से जॉइन करनी है जहाँ से हमने सबसे फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी थी। उसके बाद वापस से हम 3 इंच जहाँ पे हमारा इस लाइन से टच हो रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद 5 इंच जो टच हो रही है इस लाइन से वहाँ पर भी एक डॉट मार्क करेंगे। अब जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है उससे हाफ इंच पर एक लाइन हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और जो इंच टेप वाले लाइन है वो प्रॉपर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उससे मिलनी चाहिए। अभी हमें शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ कॉर्नर से ही हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से मिलाकर उसे नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे और नीचे की तरफ हम एक लाइन जितना नीचे डाउन करेंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉपर शेप मिले। तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व को अच्छे से हमें सेट करना है कि तीनों पॉइंट्स हमारे प्रॉपर मिले। यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे फाइनल मार्किंग करेंगे। ये देखिए हमारे तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं और यहाँ पर हमने फाइनल मार्किंग कर दी है रेड पेन से। उसके बाद हमें नीचे के दोनों पॉइंट्स में मिलाने हैं और सेम फर्स्ट स्लीव की तरह ही यहाँ पे एक लाइन जितना हमें डाउन जाना है। जो भी हमें स्लीव का फर्मा हम बना रहे हैं उसमें माइनर सा ही चेंजेस होगा, आप चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने अलग अलग से बनाया है। ये देखिए ये पूरी हमारी प्रॉपर सेम है, ऊपर से ओनली 0.75 इंच का ही यहाँ पर डिफरेंस है। ये हमारी स्लीव बन गई है यहाँ पर। और ये स्लीव हमें जो हमारी स्लिम बॉडी होती है, हैंड हमारा बिल्कुल इस तरह से स्लिम होता है ऊपर की तरफ से और यहाँ के सेम साइज़ होता है, ओनली 0.25 या हाफ इंच का ही गैप होता है, तब हमें ये वाली स्लीव यूज़ करनी होती है। नॉर्मली हमारा हैंड का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ से ज़्यादा एंड नीचे की तरफ से यहाँ एल्बो से कम होता है, तब हमें टी शर्ट फर्मा यूज़ करना है। ये जो फर्मा अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें सिर्फ इस वाले हैंड, जो इस तरह का हैंड होता है बिल्कुल स्लिम, उसमें हमें ये वाला फर्मा यूज़ करना है स्मॉल साइज़ में, अदरवाइज़ ये फर्मा आप कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो लाइन टू लाइन हम इसकी कट करेंगे। जो शेप हमने ड्रॉ करी है बराबर पेपर को पकड़कर हमें कट करना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव कट होकर रेडी है। यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे और ये दोनों स्लीव में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ऊपर से 0.25 का ही 0.75 का ही डिफरेंस है। अभी हमें इस पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तीर का मार्क बनाएंगे ताकि जब भी हम इसे फैब्रिक पर रखें तो इसी तरह से रखें। और यहाँ पे ये हमारा ऑन फोल्ड साइड का साइन होगा। अब हम इसमें जो है फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो जितनी ये तिरछी जा रही है लाइन, उसे हम इस तरह से ही तिरछा जाने देंगे। यहाँ पे हमें जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग अलग से करनी है, तो 1 इंच जो है ये हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर हैंड से ही शेप देंगे इस तरह से। जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है उससे मिला के आप हाथ से ही प्रॉपर जिस तरह से आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप एक प्रॉपर यहाँ शेप दे सकते हैं। लेकिन ऑन फोल्ड साइड से जो 1 इंच है वो आपको स्ट्रेट ही रखना है। ये हमारे फ्रंट वाले साइड की कटिंग होगी। जो फर्स्ट वाले में थे उसमें किसी तरह की कोई कटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें हम फ्रंट वाले साइड की भी कटिंग करेंगे। यहाँ में हमने शेप दे दी है, बिल्कुल इसी तरह से आपको शेप देनी है। जो सेंटर वाला पार्ट है उधर से आपको 1/2 इंच नीचे तक डाउन जाना है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाना है और एक प्रॉपर शेप देनी है। तो यहाँ हमने ये देख लिया बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दी है। अभी मैं इसे पेन से डार्क कर रही हूँ फ्रंट और बैक को, ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए कि हमने कितनी डेप्थ में यहाँ पर शेप दी है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया है। एंड सेम यहाँ पे ये जो बैक वाला हिस्सा है उस पर भी मैं ये मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ भी हमने रेड पेन से मार्क कर दिया है। तो ये आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि हमने कितनी डेप्थ दी है फ्रंट वाले पार्ट में। और ये हमारा स्मॉल साइज़ में यूज़ करने वाली स्लीव है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब यूज़ करनी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इसमें कट होंगे और ये कट 2 पार्ट होंगे। यहाँ पे कट 2 का मतलब होता है कि इसके हमें 2 पार्ट कट करने हैं, राइट एंड लेफ़्ट दोनों स्लीव के। अभी ये दोनों स्लीव हमारी हो गई है। अब हम एक रेगुलर स्लीव यूज़ करेंगे जो कंफर्टेबल होगी। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत क्रीज आ सकती है, लेकिन वो आपको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होगी। तो वही सेम प्रोसेस होगी। यहाँ भी हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। सामने की तरफ से भी हमने 12 इंच पर मार्क किया और दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से जॉइन कर दिया। और ऑन फोल्ड साइड से 9 इंच पर मार्क करेंगे। सेंटर पर भी हम एक मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ भी 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें सेम दोनों स्लीव की तरह 5.2.5 पर मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाकर डॉट डॉट वाली एक हाफ लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अभी हमें यहाँ से 1.5 इंच पर डाउन जाना है इस तरह से। ये इसका मेन पार्ट रहेगा। 1.5 इंच हमें ये डाउन जाना कंपल्सरी है और 1 इंच तक ये हमारा स्ट्रेट भी रहेगा। तो हमें यहाँ से 1 इंच तक स्ट्रेट भी से रखना है। अब डॉट वाली लाइन से 2.5 इंच हमें अंदर की तरफ मार्क करना है और उसके नीचे साइड में हमें 0.75 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। अब उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे और नीचे बॉटम वाली तरफ से 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में हमें जॉइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों पॉइंट्स को कॉर्नर से जॉइन करेंगे। हम नीचे वाली तरफ से जॉइन नहीं करना है, लेकिन शेप हम नीचे की तरफ से देंगे। अभी वापस से हमें 3 इंच जहाँ पे हमारा आ रहा है लाइन से टच हो रहा है वहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद 5 इंच जहाँ पर हमारी लाइन टच हो रही है वहाँ पर हमें मार्क करना है। अभी जो नीचे हमने 1.5 इंच डाउन किया वहाँ से हमें जो नीचे वाली शेप है उसे ड्रॉ करना है। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन करेंगे और आपस में एक शेप देंगे।
शेप देने के बाद अब नीचे के जो दोनों पॉइंट्स है उसे भी एक लाइन जितना बाहर रखकर दोनों को आपस में जॉइन करेंगे। यहाँ मैं इस शेप को डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे। उसके बाद हमें सेंटर वाले पॉइंट से ½ इंच नीचे तक यहाँ पर एक मार्क करना है और यहाँ पे हम फ्रंट वाली शेप देंगे। 1 इंच तक हमें इसे ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करके हम फ्रंट वाली शेप भी दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट वाली शेप हो गई है। अभी वापस से हम यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड का मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन तीर का निशान ड्रॉ करेंगे और ये जो है हमारा रेगुलर फर्मा होगा। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो जो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग करेंगे, उसके बाद जो लाइन टू लाइन हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर पहले हमें जो बैक वाला पार्ट है वो हम कट कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और जो हमारी फ्रंट वाली शेप है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा अनइवन लगे तो इसे भी आप कट करके एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे तीनों फर्मा रेडी हैं। ये हमारा रेगुलर फर्मा है जो मैंने बता दिया है आपको कब यूज़ करना है, जब आपको कंफर्टेबल स्लीव चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत आपकी क्रीज आ सकती हैं। यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों फर्मा रेडी है। ये आप कट करके रख सकते हैं। जब भी आपको स्लीव कट करनी है मेन फैब्रिक पे तो आप इसकी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो स्लिम हैंड के लिए मैंने बताया है उसमें आपको ये फर्स्ट वाला फर्मा यूज़ करना है। तो इसकी ये यहाँ तक ही आपका हैंड आ जाएगा और ये जो शेप है आपको वो भी मिल जाएगी। तो ये एरिया जो शेप है हमारी ये कम है, तो उस हैंड में हमारी ये प्रॉपर कवर हो जाएगी। तो जब स्लिम हैंड हो तभी आपको ये वाली शेप यूज़ करनी है या ये फर्मा तभी यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये फर्मा आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये किसी किसी की बॉडी पर ही जाएगा। सेकंड हमारा नो क्रीज़ वाला है। अगर आपको किसी तरह की क्रीज़ नहीं चाहिए तो आपको ये वाला फर्मा यूज़ करना है। सारे साइज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको जब क्रीज़ नहीं चाहिए तभी आपको ये यूज़ करना है। इसमें आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जितना इस रेगुलर स्लीव में रहेंगे। इसमें आपकी थोड़ी बहुत क्रीज आएगी लेकिन आप इसमें प्रॉपर कंफर्टेबल रहेंगे। आपको हैंड को अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं इसके स्लीव के अंदर। तो ये तीनों स्लीव मैंने आपको बता दी है। इसमें ओनली 0.75 का ही फ़र्क है और जो 2 स्लीव हैं उसमें हमने फ्रंट वाला भी शेप में कट किया है। इसके बाद हम जो है मेन फैब्रिक पर आप अपने चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से कट करेंगे वो भी हम देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो सबसे पहले यहाँ हम स्लीव की लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके आप यहाँ मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन कर देंगे। अब ऊपर से हमें कितना डाउन रखना है ये आपकी चेस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी चेस्ट की साइज़ 28 से 35.75 के बीच है तो आपको 3 इंच, 36 से 44.75 के बीच है तो आपको 3.5 इंच, अगर आपकी चेस्ट 40 के प्लस है तो आपको 3.75 इंच ऊपर से यह डाउन करना होगा। हमारी चेस्ट 36 इंच है तो हमें 3.5 इंच हमें ऊपर से यहाँ पे डाउन मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी आपने ब्लाउज़ का फर्मा बनाया है उसके आर्म होल को हमें मेज़र करना है। ये हमारा बैक आर्म होल है, तो ½ इंच ऊपर शोल्डर का सिलाई का छोड़ते हुए ½ इंच जो सिलाई में जाएगा उसे भी हमें छोड़ना है और यहाँ तक मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं बैक हमारा 10 इंच आया है। उसके बाद उसी तरह से हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका आर्म होल भी इस तरह से मेज़र कर लेना है। ये हमारा 8.75 इंच आया है। अब इन दोनों मार्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका बैक का आर्म होल आता है उसमें से आपको 1.5 इंच कम करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच कम करके हमने मार्क किया। उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करी। अभी हमें इस लाइन का सेंटर मार्क करना है। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद हमें 1 इंच ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ हम हैंड से शेप देंगे। जो नीचे वाला पॉइंट है उसे एक लाइन जितना हमें बाहर की तरफ निकालना है। आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं,
तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंच कर्व का भी यूज़ करके हम शेप बना सकते हैं। ये हमारी बैक वाली शेप हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट वाली शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें सेंटर से 1/2 इंच नीचे डाउन मार्क करना है और उसके बाद हम इन तीनों पॉइंट्स को वापस से मिलाएंगे और जो अनफोल्ड वाली साइड है वहाँ से 1 इंच तक हमारा बराबर रहेगा। ये जो गैप है ये बीच में 1/2 इंच और यहाँ से हमारा धीरे धीरे कम होता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से ये धीरे धीरे हमारा कम हो गया है। अब जितना भी हमारा बैक वाला आर्म होल आया था उसे हम इस पहले मेज़र करेंगे, ताकि जब भी हम स्लीव जॉइन करें तो हमारी छोटी या बड़ी ना रहे। तो हमारा बैक 10 इंच था, तो बैक वाली जो शेप है जो पिंक कलर से हमने ड्रॉ करी है उससे हमें 1/2 इंच इस तरह से नीचे रखते हुए इंच टेप को जो शेप हमारी हमने ड्रॉ करी है उसी शेप में यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा बैक वाला 10 इंच आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद सेम फ्रंट वाले आर्म होल के भी हम जॉइन करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने मेज़र किया था। अभी जो हमारा फ्रंट वाली शेप है जो येलो लाइन है उससे 1/2 इंच नीचे जो शेप जा रही है उसी शेप में इंच टेप को इस तरह से रखकर यहाँ पर हम जहाँ पे भी 8.75 इंच आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट का हमें सेंटर लेना है। उसके बाद जो 1.5 इंच जब हमने आर्म होल मेज़र किया था तो वो भी हमने ऐड कर लिया था, तो उसका अभी हम अंदर की तरफ यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गई है। उसके बाद हमें जो हमारा बॉटम है वो 10 इंच है, तो यहाँ पे उसका हाफ़ करके मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ओनली यहाँ पे हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव प्रॉपर ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो शेप हमने ड्रॉ करी है वो कटिंग करनी है और जो 1.5 इंच मार्जिन तक है वो फ्रंट और बैक दोनों में सेम होना चाहिए बराबर। उसके बाद हम स्लीव को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव कट होकर रेडी हो गई है। आपका चेस्ट साइज़ कोई भी हो, आप इस मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे आप स्लीव निकाल सकते हैं और यहाँ तक हमारा ये बराबर होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक स्लीव है। अगर आप फर्मा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से स्लीव बना सकते हैं। ये फर्मे हैं। अब आपको ये मेन फैब्रिक पर कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमारी स्लीव और ये फर्मे दोनों आ गए हैं। स्लीव को किस तरीके से चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये फर्मा इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि बार बार हमें शेप ड्रॉ नहीं करनी पड़े, क्योंकि हर बार परफेक्ट शेप नहीं ड्रॉ होती है। तो तीनों में से कोई सी भी स्लीव हम ले लेंगे और यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक बिछा लिया है, इसे इस तरह से फोल्ड किया है। अब कोई भी एक फर्मा जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम तीनों में से कोई भी फर्मा जो हमें सूटेबल लगे वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टी शर्ट फर्मा 9 क्रीज वाला यूज़ करेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड पे इस तरीके से हमें इस फर्मे को रखना है। ये बिल्कुल बराबर इस तरीके से होना चाहिए। अब जो भी हमारी शेप आ रही है उस शेप को हम प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ कर देंगे और इसे आगे तक कर देंगे इस तरह से। और बाकी स्लीव में से हमें कुछ भी नहीं लेना है। लेंथ हम रखना चाहते हैं हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। इस फर्मे को यूज़ करने के लिए आपकी जो लेंथ है स्लीव की कम से कम 5 इंच और 12 इंच 10 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबी रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी 5 इंच तो होनी ही चाहिए। अगर उससे कम आप रखते हैं तो उसके लिए अलग से स्लीव होगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो हमारी 9 इंच है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। आपकी जो स्लीव की लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसमें आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। फर्मे का यूज़ ओनली हमने शेप के लिए किया है। तो यहाँ पे शेप हमने ड्रॉ कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो राउंड बॉटम है वो लेना है। हमारा राउंड बॉटम 10 इंच है, उसका यहाँ पे हाफ़ करके हम मार्क करेंगे। इसमें यहाँ पे हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, फिक्स लेना है।
अब जो भी हमने ब्लाउज़ या कुर्ती कट कर रखी है उसका आर्म होल को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। अब इसका आर्म होल मेज़र करेंगे तो ऊपर की तरफ से जो हाफ इंच जो शोल्डर में सिलाई में जाएगा उसे हमें छोड़ देना है। उसके बाद आर्म होल से हाफ इंच पर यहाँ हमने निशान लगाया है ताकि प्रॉपर हम इसको मेज़र कर सके। तो हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से पूरे आर्म होल को मेज़र कर लेना है। ये हमारा बैक वाला है जो 11 इंच आ रहा है, वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका आर्म होल भी हम मेज़र करेंगे। तो ऊपर की तरफ हाफ इंच वापस से शोल्डर में सिलाई का छोड़ते हुए हमें आर्म होल को हाफ इंच दूरी से यहाँ पे मेज़र करना है। ये हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो फ्रंट वाला ये भी हम नोट कर लेते हैं 10.5 इंच। उसके बाद जो शेप हमने दी है वहाँ से भी हमें हाफ इंच दूरी छोड़ के यहाँ पे मार्क करना है। इस तरह से हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे नोट किया बैक और फ्रंट का वो हम यहाँ से मेज़र करेंगे। तो जहाँ पे भी हमारा बैक वाला 11.2 लाइन आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट का भी मेज़र करेंगे। तो जहाँ भी 10.5 इंच आ रहा है वहाँ पर दोबारा से एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। तो ये जब हमने मेज़र किया था आर्म होल उसके साथ ही ये जो मार्जिन है 1 इंच वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो ये देखिए ये हमारा 1 इंच है। तो जो दोनों पॉइंट का हमने सेंटर लिया उसमें अंदर की तरफ हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है और इनको मिलाना है। यहाँ पे ये हमारी स्लीव बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ हो गई है। अगर हमारा आर्म होल जो है ये अगर ज़्यादा या कम होता तो हम यहाँ पे अगर कम होता तो ये यहाँ तक ही आ जाता और ज़्यादा होता तो यहाँ तक ही आ जाता। तो हर एक चेस्ट साइज़ में ये जो फर्मा है यूज़ हो जाएगा। बस आपका आगे पीछे की तरफ हो जाएगा और जो शेप चाहिए वो शेप भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो इसी तरह से बाकी के आप फर्मे भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आगे में डीप कट कटा हुआ है उसमें फ्रंट में आप इस तरीके से ओपन करेंगे और फ्रंट की भी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया वैसे ही हाफ इंच दूरी छोड़कर मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे तीनों फर्मे मैंने आपको बता दी हैं, स्लीव भी आ गई हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।